थामा मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 323 बीसी का सीन, जहां सिकंदर अपने सेना के साथ भारत के एक जंगल के रास्ते रात को जा रहा होता है। उसका एक सैनिक जो भारतीय होता है वो उसे बताता है कि हमें इस जगह से जाना होगा। यह बेताल होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। पर सिकंदर उससे बोलता है कि मैं इस मनगढ़ंत कहानी से नहीं डरता। पर तभी एक बेताल जिसका नाम यक्षासन होता है वो इन लोगों पर हमला करता है और सिकंदर का खून पीकर उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि कहानी प्रेजेंट समय की, जहां 3 रिपोर्टर जंगल में आए होते हैं ताकि कोई मसालेदार न्यूज या वीडियो रिकॉर्ड कर सके, जिसमें आलोक गोयल अपने 2 साथियों के साथ जंगल के अंदर की ओर जाने लगता है और कुछ सेल्फीज निकालता है। पर तभी एक भालू उन पर हमला करता है, जिससे आलोक के दोस्त वहाँ से जान बचाकर भाग जाते हैं। पर वो भालू आलोक के पीछे पड़ जाता है। आलोक भागते हुए जंगल के अंदर जाता है। भालू उसे पकड़कर पटकता है, पर वो वही जंगल में एक लकड़ियों के गड्ढे के नीचे छिप जाता है। वो घायल होता है और बेहोश हो जाता है। भालू बाहर ही होता है पर अचानक वहाँ से भाग जाता है। पर तभी वहाँ एक लड़की आती है और आलोक को बचाकर बाहर निकालती है और अपने साथ ले जाती है। और फिर आलोक होश में आने के बाद उस लड़की को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। आलोक उसे बोलता है मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे घर वाले मेरी फिक्र कर रहे होंगे। वो लड़की उसे बोलती है कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगी। आलोक मान जाता है। आलोक उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताती है। उसका नाम ताड़का होता है और फिर अपना नाम भी बताता है। ताड़का उसे जंगल के एक प्लेन के मलबे में लेकर आई होती है। वो उसे बोलती है कि तुम जब तक ठीक नहीं होते यही इसके अंदर रहोगे बिना आवाज किए। फिर रात होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जंगल में एक बेताल ने उसी भालू को मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि जंगल में अंदर बेतालों का गाँव होता है, जहाँ वो माँ काली की पूजा कर रहे होते हैं। फिर वो बेताल उस मरे हुए भालू को कंधे पर उठाकर ले आता है और बेताल गांव के मुखिया के पास ले जाता है। वो मुखिया उस भालू के खून माता के चरणों पर लगाता है और फिर वो बेताल उस भालू को उठाकर एक अंधेरी गुफा के अंदर फेंक देता है, जहाँ यक्षासन को कैद करके रखा होता है। यक्षासन उस भालू को बाहर फेंककर बोलता है कि जानवर नहीं, मुझे इंसान का खून चाहिए। अगली सुबह आलोक और ताड़का उसी प्लेन के मलबे के अंदर पुराने टेप रिकॉर्डर में गाना सुन रहे होते हैं। आलोक को भूख लगी होती है। ताड़का उसे एक खरगोश लाकर देती है, पर वो उस खरगोश को छोड़ देता है और फल खाता है। फिर रात को वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। आलोक ताड़का के करीब जाता है। ताड़का भी एक बेताल होती है। उसे आलोक का खून पीने की इच्छा होती है, पर वो वहाँ से चली जाती है। आलोक जंगल में उसे ढूंढने जाता है, पर बाकी बेताल वहाँ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी ताड़का वहाँ आती है और बोलती है कि इसे जाने दो, वो गलती से यहाँ आया है। बेताल ताड़का को यक्षासन के मांग के बारे में बताता है। ताड़का उसे बोलती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो आलोक को बेतालों के गाँव ले आते हैं। बेताल का मुखिया बोलता है कि ताड़का ने हमारा नियम तोड़ा है, वो उसे यहाँ लेकर आई है। ताड़का बोलती है कि वो गलती से यहाँ आया है, उसे जाने दो। मुखिया आलोक को बंदी बनाकर तहखाने में बंद करने का हुक्म देते हैं और फिर बेताल आलोक को उठाकर ले जाते हैं। एक बेताल उसे दूसरे बेताल से बोलता है कि इसे तो तहखाने में डालने का आदेश दिया था, तो हम इसे यक्षासन के पास क्यों लेकर आए हैं, और फिर उसे यक्षासन के पास फेंक देते हैं और वो चले जाते हैं। आलोक को अंदर यक्षासन दिखता है, पर आलोक को इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि ये लोग बेताल है। यक्षासन आलोक के सामने आता है, उसे बांध कर रखा होता है। तभी ताड़का वहाँ आती है और आलोक को अपने साथ लेकर कूद कर वहाँ से निकल जाती है। वो आलोक को लेकर जंगल के बाहर के रास्ते के पास ले जाती है और उसे जाने बोलती है, पर आलोक उसे अपने साथ आने बोलता है। ताड़का को भी आलोक पसंद होता है, इसलिए वो दोनों एक ट्रक पर कूदकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ आलोक के घर पर उसके माता पिता को लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए आलोक के लिए शोक सभा रखी होती है। पर जब आलोक घर पहुँचता है वो दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं। आलोक अपने मम्मी पापा को बताता है कि इसका नाम ताड़िका है, इसी ने मुझे बचाया है। वो ताड़का का असली नाम नहीं बताता और बोलता है कि अब ये हमारे साथ यही रहेगी। आलोक की मम्मी मान जाती है, पर आलोक के पापा को ताड़का कुछ अजीब लगती है। फिर रात को आलोक के पापा टीवी पर एल्विस प्रभाकर का शो देख रहे होते हैं, जिसमें एल्विस प्रभाकर अपने हाथों की जादुई ताकत से इलाज करता है। फिर वो चैनल चेंज करते हैं, जहां न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के लड़कों को हनी ट्रैप करके फंसाया जा रहा है। आलोक के पिता को लगता है कि ताड़का भी आलोक को फंसाने आई है। आलोक के पिता ताड़का को शक से देख रहे होते हैं। रात को खाने के टेबल पर मम्मी पापा ताड़का के घर वालों के बारे में पूछते हैं, पर आलोक कुछ कहानी बताकर मामला संभाल लेता है। यहाँ यक्षासन बेताल सैनिकों को
को बोलता है कि मुझे इंसान का खून चाहिए, पर वो बेताल बोलता है कि इंसान का खून पीना बेतालों के नियमों के खिलाफ है। पर यक्षासन बोलता है कि ताड़का ने भी इंसान से प्यार करके नियम तोड़ा है। यहाँ आलोक के घर पर उसके पापा रात को पानी पीने उठे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से कुछ आवाज आती है। वो बाहर देखते हैं तो ताड़का रात को पेड़ पर कूदकर घर के अंदर कमरे में चली जाती है। वो अपने पत्नी को इसके बारे में बताते हैं, पर वो उन्हें बोलती है कि यह आपका वहम होगा और वापस सो जाती है। अगली रात को आलोक ताड़का को लेकर एक पब में डेट के लिए आता है, जहाँ ताड़का खून समझकर वाइन पी लेती है, जिससे उसे नशा होता है। वो पब में नाचना शुरू करती है। वही पब में वो नशे में कुछ लड़कों के साथ नाचती है, पर आलोक उसे वहाँ से लेकर कार में बिठाता है और जा रहा होता है। तो वही पब वाले 5-7 लड़के कार में उनका पीछा करते हैं। आलोक गाड़ी भगाकर गलती से किसी जगह ले जाता है जहाँ आगे रास्ता नहीं होता, और फिर ताड़का को कार में ही बैठा कर उन लड़कों से बात करने जाता है, पर वो लड़के उसे पीटना शुरू करते हैं। ये सब ताड़का गाड़ी में से देख लेती है। उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। वो बेताल के रूप में आती है और सभी लड़कों को बहुत पीटती है। वो एक लड़के को मारकर उसका खून पीने वाली होती है, पर आलोक वहाँ आकर उसे रोक लेता है और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर बाकी बेताल वहाँ आते हैं और उन लड़कों को उनकी मुंडी घुमाकर मार डालते हैं। आलोक घर आने के बाद कमरे में ताड़का से पूछता है कि तुम इस लड़के का खून पीने वाली थी, क्या तुम आदमखोर हो? तो ताड़का बोलती है कि मैं आदमखोर नहीं हूँ, मैं उसे खाने वाली नहीं थी, सिर्फ खून पीने वाली थी। आलोक उसे बोलता है कि तुम वैम्पायर हो। ताड़का बोलती है कि हम बेताल हैं, हम सिर्फ खून पीते हैं। आलोक उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है। ताड़का उसे बताती है कि हम इंसानों का खून पीते थे, पर अब नहीं पीते। वो उसे 1947 की कहानी बताती है। वो बताती है कि उस वक्त दंगे हो रहे थे, हम बेताल वहाँ गए थे ताकि हम गुनहगारों को खून पीकर मासूमों को बचा सके। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तब हमने देखा कि गुनहगार वहाँ से भाग गए थे और सैकड़ों मासूम लोग मरे हुए थे। इतना खून बहते हुए हमारे लोगों ने कभी नहीं देखा था। उस दिन से हमने तय किया कि बेताल इंसानों का खून कभी नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसानों का खून ही जहरीला होता है। आलोक उसे बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि उस दिन गुफा में जो था वो मेरा खून पीना चाहता था। ताड़का बोलती है कि हमने इसी वजह से उसे शापित पर्वत पर कैद करके रखा है। आलोक पूछता है कि कौन है वो? ताड़का बताती है कि सबसे ताकतवर और आदमखोर यक्षासन, उसी ने हम सबको भी बेताल बनाया है और वो हमारा थामा है, यानी बेतालों का राजा। हम सब ने इंसानों का खून ना पीने का नियम बनाया, पर यक्षासन ने इस नियम को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए हम सब ने मिलकर उसे कैद कर लिया और वो हमारा पूर्वज है, इसीलिए उसे जिंदा रखा है और उसे जानवर की बलि देते हैं। यक्षासन कैद में जाते हुए बेतालों को बोलता है कि यदि तुम में से किसी ने नियम तोड़ा और इंसान को काटकर बेताल बनाया, तब उसी दिन से मैं आजाद हो जाऊंगा। ताड़का आलोक को बोलती है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे सीने में धड़कन नहीं है। तभी घर की बेल बजती है। आलोक के पापा दरवाजा खोलते हैं। पुलिस आई होती है उन मरे हुए लड़कों के बारे में तहकीकात करने। आलोक उन्हें बोलता है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी ताड़का भी नीचे आती है। पुलिस वाला ताड़का को उन लड़कों के बारे में पूछता है। पुलिस वाला बोलता है कि क्या आप किसी पार्टी में गई थी? तो ताड़का हाँ बोलती है। पुलिस वाला ताड़का से अकेले में पूछताछ करने कमरे में ले जाता है। अंदर वो पुलिस वाला भी बेताल का रूप दिखाता है और ताड़का और वो एक दूसरे को बेताली तरीके से हेलो बोलते हैं। ताड़का उसे पूछते है कि आप भी बेताल हो? पुलिस बेताल उसे पूछता है कि तुम्ही ने उन लड़कों को मारा है ना? ताड़का बोलती है कि मैंने नहीं मारा, मैंने गुस्से में उन्हें मारा, मैंने अपने गुस्से पर काबू खो दिया था। पुलिस बेताल उसे बोलता है कि तुम इंसान और बेतालों का संतुलन बिगाड़ रही हो और कुछ गड़बड़ हो, इससे पहले यहाँ से चली जाओ। फिर ताड़का कमरे से बाहर आती है और आलोक को बताती है कि मुझे जाना होगा, पुलिस को उन लोगों की लाशें मिली है, मेरी वजह से तुम लोगों को खतरा हो सकता है। आलोक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ताड़का उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर रह नहीं सकती, इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए धोखा हो सकता है। फिर आलोक उसे कार में से बस स्टैंड तक छोड़कर आता है। ताड़का बस में बैठकर जा रही होती है। आलोक अपनी कार में से बस का पीछा करते हुए ताड़का को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी आलोक की गाड़ी टकराकर पलट जाती है। ताड़का आलोक के पास पहुंचती है और उसे कार से निकालती है। आलोक की हालत बहुत खराब होती है, वो मर रहा होता है। ताड़का उसे हॉस्पिटल ले जाती है। आलोक के मम्मी पापा भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर आलोक के मम्मी पापा को बताते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन तभी ताड़का देखती है कि आलोक का शरीर हिलने लगता है और फिर उसके सारे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसके गर्दन पर दांत के निशान होते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं। फिर वो होश में आता है। आलोक की आंखें लाल होती हैं।
यहाँ बेतालों के गांव में देवी के मंदिर में जो बड़ी मूर्ति होती है उसकी आंखें चमकने लगती है। ये देखकर सभी बेताल चौंक जाते हैं। हॉस्पिटल में नर्स आलोक के घर वालों को बताती है कि आलोक अपने जगह पर नहीं है। उसके पापा कमरे में जाकर चेक करते हैं तो उन्हें खिड़की के बाहर आलोक जाते दिखाई देता है। यहाँ ताड़का भी आलोक को ढूंढ रही होती है। आलोक के पापा ऊपर की मंजिल पर पहुँचते हैं जहाँ ब्लड बैंक होती है। वो देखते हैं कि वहाँ आलोक खड़ा होता है और खून पी रहा होता है। फिर आलोक मुड़कर देखता है। उसके पापा उसे बेताल के रूप में देखकर घबरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब आलोक के पापा को होश आता है तो वो घर में होते हैं और उनकी पत्नी और ताड़का भी वही होती है। वो हॉस्पिटल वाली बात अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो बोलती है कि आलोक बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में है। ऊपर कमरे में आलोक को होश आता है। उसे रोशनी से परेशानी होने लगती है। फिर वो अपनी हार्ट बीट चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके सीने में धड़कन नहीं है। तभी कमरे में ताड़का आती है। आलोक ताड़का से इस सब के बारे में पूछता है। ताड़का उसे बेतालों के अंदाज में हेलो बोलती है। आलोक भी उसे उसी तरीके से हेलो बोलता है और फिर उसे ये सब देखकर अजीब लगता है। वो अपने आप को आईने में देखता है और हैरान हो जाता है। आलोक ताड़का से पूछता है कि मैं मर चुका हूँ, तो ताड़का उसे बोलती है हाँ तुम मर चुके हो और बेताल बन गए हो। ताड़का उसे बताती है कि एक्सीडेंट के बाद तुम मर रहे थे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा अपने साथ रखने के लिए तुम्हें काटा और तुम्हें बेताल बना दिया। आलोक भी उसे बोलता है कि मुझे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। यहाँ यक्षासन खुश हो रहा होता है कि वो आजाद होगा, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर किसी बेताल ने इंसान को काटा तो यक्षासन आजाद होगा और वो बेताल कैद हो जाएगा। यह ताड़का इन सभी नियमों के बारे में आलोक को बताती है और बोलती है कि अगर यक्षासन आजाद हुआ तो फिर पता नहीं वो क्या करेगा। आलोक ताड़का को पूछता है कि ये बेताल लोग सिर्फ खून क्यों पीते हैं, खामखा सभी जानवरों को मारना पड़ता है। ताड़का बोलती है कि हम बेतालों को किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए उत्पन्न किया गया था। ताड़का आलोक को माँ काली और असुर रक्त बीज की कथा सुनाती है और बोलती है कि रक्त बीज को मारने पर उसके रक्त के हर बूंद से एक और रक्त बीज उत्पन्न हो रहा था। देवी माँ और रक्त बीज में घमासान युद्ध हुआ, पर रक्त बीज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और तभी रक्त बीज का रक्त पीने के लिए देवी माँ ने बेताल का निर्माण किया। हमारा जन्म हुआ था इस पृथ्वी को बचाने के लिए और हमारे सारे नियम कानून भी इसीलिए बनाए गए हैं और अब तुम्हें भी पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। ताड़का उसे बताती है कि अब तुम्हारे शरीर को कोई चोट नहीं लगेगी, कोई दर्द नहीं होगा और अब तुम्हें अपने ताकत पर कंट्रोल करना और उसका इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी पर बाद में आदत हो जाएगी। अगले दिन आलोक के पापा दाढ़ी बना रहे होते हैं और उन्हें ब्लेड लग जाता है जिससे खून आता है। आलोक को खून देखकर बेताल जैसे दांत बाहर निकालता है। ये आलोक के पापा देख लेते हैं। फिर आलोक के पापा उसी पुलिस के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं, पर वो उन पर विश्वास नहीं करता। यहाँ बेतालों के गाँव में मुखिया और बाकी बेताल बात कर रहे होते हैं। एक बेताल मुखिया को बोलता है कि हमें उस नए बेताल को मारना होगा, पर मुखिया बोलता है कि किसी भी बेताल को मारना नियमों के खिलाफ है। वो बेताल बोलता है कि हमें नियम बदलने होंगे। मुखिया बोलता है कि नियम सिर्फ थामा ही बदल सकता है और बेतालों का थामा यक्षासन है जो कि कैद में है। मुखिया बोलता है कि यक्षासन नियम नहीं बदलेगा, हमारा नया थामा ही नियम बदलेगा जिसके दिल में धड़कन होगी और हमें रास्ता भी दिखाएगा। बेताल बोलता है कि ये सब बकवास है, क्योंकि जब दिल की धड़कन रुकती है तब इंसान हमारी तरह बेताल बनता है, तो फिर नया थामा धड़कन वाला कैसे हो सकता है। मुखिया बेताल को बोलता है कि जाकर ताड़का और उस नए बेताल को ढूंढ कर यहाँ लेकर आओ। यहाँ ताड़का आलोक को बेताल की ताकत से कूद कर यहाँ वहाँ जाने के बारे में सिखाती है। ताड़का आलोक को बताती है कि अब से तुम जब भी झूठ बोलोगे तुम्हारे दांत अपने आप बाहर निकल आएंगे। फिर वो दोनों कूदते हुए घर वापस आते हैं। आलोक के पापा उसे पूछते हैं कि तुम घर वापस कहाँ से आए, दरवाजे से आते वक्त तुम नहीं दिखे। आलोक उन्हें कुछ झूठ बोलता है, तभी उसके दांत बाहर आ जाते हैं और उसके पापा डर जाते हैं। ताड़का उन्हें बताती है कि आपका बेटा मर चुका है और मैंने ही उसे बचाने के लिए काट कर अपने जैसा बेताल बना दिया है। आलोक के पापा आलोक के सीने पर हाथ लगाते हैं तो उन्हें धड़कन महसूस नहीं होती। वो इस बात से रोने लगते हैं और ताड़का को इस सब का दोष देते हैं। अगले दिन आलोक के पापा आलोक को लेकर एल्विस प्रभाकर के ऑफिस में जाने की बात करते हैं। यह एल्विस प्रभाकर के पास भेड़िया का दोस्त यानी भास्कर का दोस्त जनार्दन आया होता है। वो एल्विस को बताता है कि मेरा भाई भेड़िया में बदल जाता है। एल्विस को इस सब के बारे में पहले से पता होता है। वो जाना को पूछता है कि पर तुम्हारा भाई भेड़िया कैसे बना। वो उसे बोलता है ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। जनार्दन उसे बताता है कि भूत से लड़ते हुए मेरे भाई भास्कर को चोट लगी थी और तब से वो पूरा भेड़िया नहीं बन पा रहा।
आप इसका कुछ इलाज बताइए। एल्विस भास्कर उसे एक पुराने कागज को दिखाता है और बताता है कि भेड़ियों को ऐसे हालत से ठीक करने के लिए उसे बेताल का खून पीना पड़ेगा, तभी वो पूरा भेड़िया बन सकता है। एल्विस बताता है कि पर बेताल तुम्हें कहाँ मिलेगा, क्योंकि बेताल तो लुप्त हो चुके हैं। तभी आलोक के पापा वहाँ आते हैं और जनार्दन को बाहर भेजते हैं। आलोक भी वहाँ आता है। वो दोनों एल्विस से बात करते हैं और सारी बात बताते हैं। एल्विस को पता चल जाता है कि आलोक बेताल है। वो आलोक के पापा को बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, ये अब हमेशा के लिए बेताल ही रहेगा। फिर आलोक और उसके पापा चले जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद एल्विस जनार्दन को अंदर बुलाकर आलोक के बेताल होने के बारे में बताता है और बोलता है कि वो ही तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता है। आलोक जिस कुर्सी पर बैठा था उस कुर्सी के ऊपर का कपड़ा एल्विस जनार्दन को देता है, जिससे भेड़िया सूंघकर उसे ढूंढ सके। फिर आलोक रास्ते से जा रहा होता है। उसके पीछे बेताल आए होते हैं ताकि उसे बेताल गांव ले जा सके, पर आलोक ताड़का को फोन करके ये सब के बारे में बता देता है। ताड़का उसे छुप कर रहने बोलती है। बेतालों को आलोक नहीं मिलता। आलोक किसी बिल्डिंग के टेरेस पर छुपा होता है। फिर रात को वहाँ भास्कर आता है ताकि वो आलोक का खून पी सके। आलोक उसे पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहिए। भास्कर उसे बोलता है कि मुझे तेरा खून चाहिए। फिर दोनों में मारपीट होती है। भास्कर उसका खून पीने की कोशिश कर रहा होता है। आलोक अपने हाथ को कट करता है जिससे खून आता है। तभी भास्कर छलांग लगाकर खून की एक बूंद पी लेता है और फिर पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है। फिर वो आलोक के पीछे पड़ जाता है, पर आलोक वहाँ से भागकर निकलता है और ताड़का भी वहाँ आकर उसे बचा लेती है। भास्कर वापस इंसानी रूप में आता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ताड़का आलोक को लेकर बेताल पुलिस के पास ले जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि आलोक भी बेताल बन चुका है। आलोक उस भेड़िया के बारे में बताता है। पुलिस बेताल उसे बोलता है कि भेड़िए बेतालों के दुश्मन होते हैं और हमारा खून पीना चाहते हैं। आलोक उसे बोलता है कि मैंने तो खुद से उसे अपना खून दिया। पुलिस बेताल उसे चिल्लाता है। ताड़का बोलती है कि क्या हुआ, तो पुलिस बताता है कि बेताल के खून का एक बूंद पीकर भेड़िया की ताकत 10 गुना हो जाती है और अब वो इसे ढूंढेगा और जब तक इसका पूरा खून नहीं पी लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। और बोलते हैं कि अब हम सब खतरे में हैं। वो बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं और मेरे साथी इसकी रक्षा करेंगे। वो उन्हें बेसमेंट में ले जाता है जहाँ सभी बेतालों की पार्टी चल रही होती है। आलोक पार्टी में बहुत खून पीता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि ताड़का वहाँ नहीं होती। वो उसके बारे में पूछता है। वो पुलिस बोलता है कि उसे वापस भेज दिया है, उसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो वो आलोक को बताता है कि उसने तुम्हें काट कर बेताल बनाया है और उसे कैद कर लिया जाएगा और यक्षासन को आजाद कर देंगे। वो आलोक को बोलते हैं कि तुम ताड़का को भूल जाओ और अपने घर वापस लौट जाओ। ताड़का के पास जाने की कोशिश मत करना। वो आलोक को वापस अपने घर भेज देते हैं। घर में आलोक कमरे में बैठा होता है। तब आलोक के पापा कमरे में आते हैं और उसे बोलते हैं कि ताड़का कहाँ है। तो आलोक बताता है कि उसे मुझे बचाने की सजा मिल रही है और अब वो बंदी हो जाएगी। आलोक के पापा बोलते हैं कि जाकर मेरे बहू को वापस ला। आलोक ये सुनकर खुश हो जाता है और ताड़का को वापस लाने के लिए बेताल गांव पहुंचता है। वहाँ यक्षासन को कैद से छुड़ाकर उसके बदले ताड़का के हाथों में बेड़ियां लगा दिए जा रहे होते हैं। यक्षासन आजाद होकर खुश हो जाता है। सभी बेताल थामा थामा करके उसका जय घोष कर रहे होते हैं। आलोक बाहर आता है। आलोक यक्षासन को बोलता है कि कुछ नहीं हो सकता क्या, उसे छोड़ दीजिए, इसने मुझे बचाने के लिए ही मुझे काटा था। यक्षासन एक बेताल को आलोक को मारने भेजता है, पर आलोक उसे घायल कर देता है। यक्षासन उस बेताल को काटकर मार डालता है। फिर यक्षासन और आलोक दोनों के बीच घमासान होता है। उसी बीच मुखिया ताड़का के हाथों की बेड़ियां जादू से खोल देता है। यक्षासन ताड़का को मारने के लिए उस गर्दन पकड़कर उठाता है। फिर आलोक यक्षासन को मारता है, पर यक्षासन आलोक को काटकर उसे मार देता है और सारे बेतालों को धमकाता है कि अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम सबका भी यही हाल होगा। ताड़का आलोक के पास जाती है और रोते हुए जोर से चीखती है। फिर देवी माँ के अंदर से एक रोशनी निकलती है और आलोक के अंदर जाती है, जिससे वो वापस जिंदा हो जाता है और उसके दिल में धड़कन भी आ जाती है। उसके अंदर बहुत ताकत होती है। फिर वो यक्षासन को मारता है और काटकर मार डालने वाला होता है, पर ताड़का उसे रोकती है और बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम में और यक्षासन में क्या फर्क रह जाएगा। फिर आलोक उसे बेड़ियों में बांधकर वापस कैद कर देता है। मुखिया बोलता है कि यक्षासन का राज अब खत्म हो चुका है और देवी माँ ने हम सबके लिए एक नया थामा चुना है, जो अब से इंसानों और बेतालों के बीच संतुलन बनाएगा। आलोक बोलता है कि अब से कोई भी किसी के भी सामने नहीं झुकेगा, सभी एक समान रहेंगे। आलोक के दिल की धड़कन भी वापस आ चुकी होती है। वो बोलता है कि आज से हम नए युग की शुरुआत करेंगे। सभी बेताल उसका साथ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यक्षासन के कैद खाने में वही स्त्री मूवी वाला सरकटा
राक्षस चलते हुए आता है और उसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह आलोक और बाकी सभी बेतालों को पता चलता है कि यक्षासन कैद से भाग चुका है। मुखिया बोलता है कि यक्षासन इंसानों का खून पीकर उन्हें अपने जैसा बनाएगा और भी ताकत हो जाएगा और अपनी सेना बनाएगा। आलोक बोलता है कि हम उसका सामना करेंगे, पर मुखिया बोलता है कि इंसानी खून पीकर यक्षासन और भी शक्तिशाली बन जाएगा। उसे हराने के लिए तुम्हें और भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा। आलोक पूछता है वो कैसे, तो मुखिया बोलता है कि भेड़िए का खून पीकर। फिर फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि भेड़िया बेताल गांव के पास पहुंच चुका होता है। तो दोस्तों ये थी थामा मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।